गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि हमारे क्लास 10th की जियोग्राफी की बुक से लिया गया है। लेसन का नेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कहता है विनिर्माण। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली का ओकेजन है। हरीश वेंट टू द मार्केट विद हिज पेरेंट्स, हरीश मार्केट में गया है अपने पेरेंट्स के साथ। दे परचेज शूज एंड क्लोथ फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, शुगर, टी एंड दियाज, उसकी माँ ने घर के लिए खरीदे यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, शुगर, चीनी, चाय, दिया वगैरह, दिया जो मिट्टी के जो दिए होते हैं ना, वो खरीदे उन्होंने। हरीश ऑब्जर्व दैट द शेप इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल, लेकिन इस दौरान हरीश ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया मार्केट की सेफ को, मार्केट की जो दुकानें हैं उनको देखा कि वो सारी की सारी फ्लडेड है, यानी कि भरी हुई है। किस चीज़ से? कि आइटम से, तरह तरह के वहाँ पे आइटम है जो कि बेचने के लिए वहाँ पे तैयार है। ही वंडर्ड हाउ सो मैनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच ए लार्ज क्वांटिटी। तो अब उसके माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में इतने आइटम्स को बनाया जाता है। हिज फादर एक्सप्लेन दैट शूज, क्लोथ्स, शुगर एटसेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन इन लार्ज इंडस्ट्री। उसके पिताजी ने फिर उसको समझाया कि जो ये कपड़े हैं, शुगर है और ये जूते हैं, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता, इनको यानी कि मैन्युफैक्चर यानी कि बनाया जाता है मशीनों के द्वारा इन दी लार्ज इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी दुकान उनमें उद्योगों में। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर इन स्मॉल इंडस्ट्री, कुछ जो बर्तन होते हैं उनको छोटे उद्योगों में बनाया जाता है। वाइल आइटम्स लाइक दिया, वहीं दूसरी ओर जो दिया जैसे जो चीज़ें हैं आर मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिसन इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री, किसी किसी आर्टिस्ट यानी कारीगर के द्वारा बनाया जाता है, उनकी घरों घरों की जो इंडस्ट्री है यानी कि घरेलू उद्योगों में। डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दिस इंडस्ट्री, क्या आप लोगों के सामने कोई ऐसा आइडिया है इंडस्ट्री के मामले में? ठीक है, क्या आपको इन इंडस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखो, जो प्रोडक्शन किया जाता है ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी मात्रा में जब वस्तु का निर्माण किया जाता है, आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करने के बाद, फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, किसी रॉ मटेरियल से उसको प्रोसेस करने के बाद किसी अच्छे वैल्यूएबल यानी कि मूल्यकृत प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, क्या आप जानते हैं कि जो पेपर है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कहाँ से? वुड से, यानी कि लकड़ी से। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, शुगर को गन्ने से बनाया जाता है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और, आयरन होता है, स्टील होता है, उसको लिया जाता है लोहे के कणों से। एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड, और एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है बॉक्साइड से। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम यार्न, क्या आपको पता है कुछ ऐसे क्लॉथ होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कहाँ से? धागे से। विच इट सेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो कि अपने आप में ही एक क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीयक गतिविधि में जो लगे हुए हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं किसी मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्राइमरी एक्टिविटी से बनाया हुआ जो रॉ मटेरियल है उसको वो मैन्युफैक्चर करते हैं किसमें? एक फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, यानी कि एक तैयार वस्तु तैयार करते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरी एटसेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी, जो श्रमिक स्टील फैक्ट्री में, कार में, ब्रीवरी यानी कि जहाँ पे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में,
बेकरी में लगे हुए हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी एक्टिविटी में ही आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और कुछ जो लोग होते हैं वो लगे हुए होते हैं सेवाओं में। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो इस चैप्टर में हम मेनली कंसर्न यानी कि मेनली फोकस रखें किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की वो मेजर की जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि किसी देश की ताकत इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ही डेवलप होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि इसकी क्या महत्ता है मैन्युफैक्चरिंग की, विनिर्माण की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर मेनली वे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को माना जाता है यह रीढ़ की हड्डी है किसी का भी सामान्य तौर पर विकास करने के लिए और किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो केवल कृषि को ही आधुनिक नहीं बनाती, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, जो कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बनती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी बनती है। दे ऑल्सो रिड्यूस रीढ़ की हड्डी का मीन्स यहाँ पे है मेन, यानी कि इम्पोर्टेंट होती है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। और यह हमें हेल्प करती है कि जो लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे, तो उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी ये हेल्प करती है ना। सेकंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। वहीं उद्योगों का विकास बहुत ज़रूरी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को और गरीबी को दूर करने के लिए देश से। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। और यह है जो हमारे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री यानी कि सरकारी जो उद्योग है, जॉइंट वेंचर इन इंडिया या फिर जॉइंट वेंचर है जिसमें सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलके जो उद्योग चला रखे हैं, तो इनके पीछे मेन फिलोसफी यानी कि मेन दर्शन शास्त्र यानी कि मेन विचार यही है सरकार का कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और गरीबी दूर हो देश से। इट वाज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। और इसका मेन मकसद यह भी है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है यानी कि जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसमें क्या होता है, जैसे ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में, उसको भी ख़त्म करना वहाँ पे इंडस्ट्रिया वगैरह लगा के। थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। वहीं दूसरी ओर जो एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को, जिससे कि व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है। एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना उसको वो लेके आते हैं, यानी कि विदेशी मुद्राओं को। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्परस। जिन देशों में रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो वो देश काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस यानी कि समृद्ध हो रहा है, यानी कि अमीर हो रहा है। इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाई इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज ए क्विकली एज पॉसिबल। और इंडिया की प्रोस्पेरिटी भी इसी के ऊपर निर्भर करती है, तभी बढ़ेगी यदि हम इसको डाइवर्सिफाई यानी कि अलग अलग प्रकार के उद्योग करेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। और एग्रीकल्चर और उद्योग है वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव यानी कि अलग अलग नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलते हैं।
फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। जो एग्रो इंडस्ट्री है वो इंडिया की एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट यानी कि सपोर्ट देते हैं बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, जिससे कि उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। दे डिपेंड ऑन द लैटर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप। वो डिपेंड करते हैं उनके रॉ मटेरियल के ऊपर और उनको सेल करते हैं उनके जो इरिगेशन पंप वगैरह हैं। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा टू द फार्मर। तो ये सब चीज़ें विनिर्माण उद्योग उनको देता है। Thus, the development and competitiveness of the manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing। इस प्रकार जो विकास है और कम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, वो केवल एग्रीकल्चर को असिस्ट नहीं करता इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड ए प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। वो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं करता बल्कि उनके प्रोडक्शन को भी वो क्या करता है, एफिशिएंट यानी कि कुशल बनाता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज का जो वर्तमान युग है जो कि वर्ल्ड युग कैसा है, वैश्विक युग है। आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। हमारे उद्योग बहुत ज़्यादा कुशल होने चाहिए और कंपटीशन देने वाले होने चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। और सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है वो क्वालिटी के भी होने चाहिए। केवल आत्मनिर्भर बनने से ही काम नहीं चलेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिससे कि वो इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट से compete कर सके। ओनली देन वी विल बी एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे। अब जैसे एक ये बना रखा ना जुमला कि भाई आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर तो तब बनेगा जब हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी कि इंडस्ट्रियों का क्या योगदान है नेशनल इकोनॉमी में। ओवर द लास्ट 2 decades the share of manufacturing sector has stagnated in 17% of GDP out of total 27% of the industry, which include 10% for the mining, quarrying, electricity and gas। यानी कि पिछले 20 सालों से हमारा जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी यानी कि नेशनल आय में यानी कि राष्ट्रीय आय में कितना है 17%, जिसमें से 27% टोटल। तो इसमें से 10% तो कौन सा है, माइनिंग का यानी कि खदानों का है, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का, इनका है। ठीक है, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमी, जो कि ईस्ट एशियन इकोनॉमी में जो हमारे ईस्ट एशियन जो देश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। वेयर इज इट इज़ 25 to 35%, जो कि 25% से 35% तक है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। और जो ट्रेंड है ग्रोथ रेट का मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बिन अराउंड 7%, केवल 7% ही है हमारे यहाँ पे। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। और अगले 10 सालों में ये सोच रहे हैं कि 12% होना चाहिए ग्रोथ इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। और 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 9 से 10% पर एनम बढ़ रही है। विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी, अच्छी नीतियों के द्वारा, इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के दखल देने से, एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जिससे कि इम्प्रूव हुई है प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और कुछ उद्यमी ये कह रहे कि अगले 10 सालों में यह
टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। द इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव, और इसके लिए ही NMCC बनाई गई है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जो कि इसको बढ़ाने के लिए यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए की गई है, हमारे देश में लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो कि हम कल पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियाँ कहाँ पे लगाई जानी चाहिए। ठीक है, आज हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस और कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है इसके बारे में पढ़ा हमने। ओके स्टूडेंट्स।